फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे हैं होंगे। मैं तो ठीक ही हूँ, जैसे आप देख रहे हो फ्रेंड्स। और अभी मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी वो एक और वीर मराठा की गौरव गाथा है, यशाजी कांग। आई होप मैं ठीक प्रोनाउंस कर रही हूँ फ्रेंड्स। और इसका टाइटल है यशाजी कांग, सैकड़ों सालों से किताबों में दबी महान वीर की कहानियाँ सुनिए। तो आइए सुन लेते हैं पहले महान वीर मराठा की ये गौरव गाथा। और जिस चैनल का वीडियो है उस चैनल का नाम है मराठा एम्पायर द हिस्ट्री टीवी फ्रेंड्स। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ओरिजिनल वीडियो को देखो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मेरा वीडियो देखो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो फ्रेंड्स। मेरे सब्सक्राइबर्स रुक गए हैं तो प्लीज़ 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 आप सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक करो और कमेंट्स करो। कमेंट्स तो भूलना नहीं, हाँ कमेंट्स भी करना फ्रेंड्स। तो आइए पहले सुन लेते हैं वीर मराठा की ये गौरव गाथा, उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स। 1 2 3 स्टार्ट। कौन है मराठा? युग युग के जंजीरों को तोड़ते हुए जिन वीरों ने रणभूमि पर अपना खून बहाकर सौगात में मुगलों से आज़ादी दिलाई, वो है मराठा। इस आज़ादी को हासिल करने में श्री शिव छत्रपति के असीम योद्धाओं ने अपने प्राण दांव पर लगाए। आज मैं अनामिका सुना रही हूँ गौरवशील गाथा उस अभेद योद्धा की जिसके लिए कर्म और धर्म स्वराज्य है। वीर यशाजी कंक, जिसके फौलादी सीना और 7 फीट शरीर के आगे रणभूमि पर दुश्मन के हाथ से तलवार अपने आप छूट जाती थी। आदिल शाह मुगल शाह के दरबारों में बात छिड़ जाती थी, हुजूर दक्कन में जंगली जानवरों से ज्यादा मराठे खतरनाक हैं। दिल्ली में बैठकर हम उन मरहट्टाओं से मुकाबला नहीं कर सकते। छत्रपति शिवाजी महाराज के पैदल सेना के प्रधान सेनापति होने से पहले यशाजी छत्रपति के घनिष्ठ मित्र थे। राजे जब भी किसी मुहिम पर निकलते वे अपने खास लोगों के साथ ही रहते। उनमें से एक थे यशाजी कंक। यशाजी के निवास स्थान और जीवन पद्धति के पूरे दस्तावेज आज भी सरकार द्वारा संग्रहित रखे हैं। अन्य वीरों के अलावा यशाजी कंक की महानता लोगों तक पहुँचे, इस चीज की आज सख्त जरूरत है। वीर सेनानी यशाजी कंक का जन्म महाराष्ट्र के राजगढ़ के नजदीक बसे भोटुंडे गांव में हुआ था। अच्छा। उनके पिताजी का नाम दादोजी कंक था। वे राजे शाहजी के एक सेनानी के अलावा वेलवंड के देशमुख भी थे। पिता की तरह यशाजी भी साहसी थे और छत्रपति के सबसे विश्वासम योद्धा थे। उनके जन्म की तिथि अज्ञात है, पर देखा जाए तो उन्होंने लगातार 30 साल तक प्रधान सेनापति होने का विक्रम प्रस्थापित किया था और उनका कार्यकाल छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर छत्रपति संभाजी राजे के सुशासन तक था। तो ये अनुमान लगाना उचित होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज और यशाजी कंक की उम्र में कोई सामान्य अंतर हो सकता है। यशाजी के अलावा कोई भी ऐसा वीर मारवा नहीं है जिन्होंने इतने लंबे समय तक सर सेनापति रहने का मान रखा हो। अन्य मालवों की तरह वे भी राजे शिवा के बचपन के दोस्त थे। 4-5 वीरों के साथ राजे शिवा ने जब स्वराज्य की शपथ ली थी तब यशाजी भी मौजूद थे। आगे चलकर बहुत सारे किले यशाजी के पराक्रम से स्वराज्य में जुड़ने लगे। यशाजी 7 फीट ऊंचे और दमदार शरीर वाले सेनानी थे, इसीलिए छत्रपति ने उन्हें सरदार पद दिया था और हर एक मुहिम में उनकी उपस्थिति निर्णायक रहने लगी। वे छत्रपति और स्वराज्य से इतने जुड़े हुए थे कि वो कम से कम बार अपने परिवार से मिलने घर जाते थे, बावजूद इसके कि उनका घर राजगढ़ के निकट ही था। यूं तो शिव छत्रपति का जीवन काल जनता की सेवा और स्वराज्य को छत्रछाया देने में गुजरा।
बेहद सारे युद्धों में कुछ महत्वपूर्ण युद्ध थे जिनमें येसाजी कंक ने अपना लोहा मनवाया। 1659 के प्रतापगढ़ युद्ध का जिक्र अगर किया जाए तो येसाजी कंक के सहभाग को कोई कैसे भूल सकता है। अफजल खान से मिलने जब छत्रपति शिवाजी महाराज निकले थे तब उनके साथ जो 10 लोग थे उनमें येसाजी कंक भी थे। यूं तो वे पैदल सेना के सेनापति रहे हैं, पर इस युद्ध में मोरोपंत ने पैदल सेना का नेतृत्व किया था। इतना ही नहीं, औरंगजेब के साथ समझौता करने जब छत्रपति आगरा गए तब येसाजी भी उनके साथ थे। आगरा पलायन हो जाने के बाद कुछ समय तक येसाजी आगरा में ही रुके थे। औरंगजेब छत्रपति के योद्धाओं से जलता था क्योंकि उसके दरबार में मराठा जैसे वीर नहीं बचे थे। औरंगजेब चाहता था मराठे उत्तर की तरफ जाकर मुगलई के दुश्मन से लड़े और सीमा की रक्षा करें, पर मराठा हमेशा छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठा साम्राज्य के विश्वासु रहे हैं। 1673 के दौरान शिव राज्य अभिषेक हो जाने के बाद मराठा साम्राज्य दक्षिण की तरफ फैलने लगा। आदिल शाही को खत्म करने के लिए छत्रपति ने अबुल हसन कुतुब शाह के साथ संधि कर ली। दरअसल मराठा साम्राज्य के विस्तार से वो खुद चिंतित था और भूतपूर्व घटनाओं को देखते हुए वो बार बार मराठाओं से लड़ना नहीं चाहता था। इसीलिए संधि को उसने आखिरी मौका मान लिया। जब जल्लोश के साथ मराठा सेना ने हैदराबाद में प्रवेश किया तब कुतुब शाह को एक चीज़ देखकर बड़ी हैरानी हुई। वो सोचने लगा, मराठाओं के पास तो हाथियों की कमी नहीं, पर छत्रपति के सेना में हाथी दिख नहीं रहे। बिना हाथी के युद्ध कैसे संभव है? अबुल हसन ने छत्रपति से पूछा, राजे, आपके सेना में हाथी दिख नहीं रहे? आप देख नहीं रहे 40,000 हाथी तैयार है पूरे दक्षिण भारत को लुटेरों से बचाने के लिए। छत्रपति की बात सुन कुतुब शाह हंसने लगा। ये देख, राजे बोले, हमारे सेना का हर एक मराठा एक एक हाथी के बराबर है। अगर यकीन ना हो तो जांच लो। कुतुब शाह बोला, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आपका कोई भी एक मराठा आए और हमारे एक हाथी से मुकाबला करे। राजे बोले, आप एक काम करिए, हमारे सेना में से कोई एक योद्धा चुन लीजिए। तब कुतुब शाह की नज़र येसाजी कंक पर पड़ी। मुकाबला एक बड़े मैदान में शुरू हुआ। एक कोने में रमनिस्त हाथी और दूसरे कोने में येसाजी कंक। ये मुकाबला देखते हुए कुतुब शाह छत्रपति से बोला, क्या आपको पूरा यकीन है कि ये इंसान इस बड़े से हाथी के सामने टिक पाएगा? छत्रपति बोले, हम इस मिट्टी के लोग हैं, कोई बाहरी आक्रमण नहीं। हम हमारे ज़मीन के जानवरों के हर एक आदतों के जानकार हैं। छत्रपति की बात सही साबित हुई और येसाजी कंक ने शक्ति से नहीं चातुर्य से हाथी को हरा दिया। दरअसल वो हाथी बेकाबू था, इसीलिए येसाजी कंक ने शक्ति का उपयोग न करते हुए युक्ति से हाथी पर इस तरह वार किया जिससे हाथी प्रतिकार न कर सके। इस मुकाबले के बाद येसाजी कुतुब शाह के दिए भेंट को ठुकराते हुए बोले, मैंने आपके कहने पर हाथी से मुकाबला नहीं किया है। ये तो हमारे छत्रपति की आज्ञा थी, इसीलिए मैंने ये साहस कर दिखाया। येसाजी कंक की कहानी यहीं ख़त्म नहीं हो रही। शिव छत्रपति के गुजर जाने के बाद छत्रपति संभाजी महाराज के कार्यकाल में भी येसाजी कंक का डंका बजा। गोवा में पोर्चुगीज से युद्ध करते हुए येसाजी ने असीम साहस से गोवा के फोंडो किले को अजय रखा। तब किले में मात्र 800 मराठा थे और किसी भी हालत में किले को सुरक्षित रखना था। स्वराज्य रक्षक धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज के साथ मिलकर येसाजी ने पोर्चुगीज को हराया ज़रूर, पर इस युद्ध में वे गंभीर जख्मी हुए और उनके बेटे कृष्णाजी कंक को वीरगति प्राप्त हुई। मराठा साम्राज्य के साहसी वीरों का महत्व जानना अति आवश्यक है।
इतिहास के पन्नों से ये नाम तो कब का धुल गया है, पर लोगों के दिलों में आज भी कायम है मर्द मराठा येसाजी कंक। हाँ फ्रेंड्स, बहुत अच्छा वीडियो था फ्रेंड्स। और लास्ट में क्या बोला फ्रेंड्स कि मतलब लास्ट में जो बोला वो थोड़ा दुख भरा बोला कि भाई इनका नाम इतिहास से धुल गया है फ्रेंड्स। तो इतिहास से तो धुल सकता है, लेकिन जो ये मर्द मराठा, वीर मराठा जो लोगों के दिलों में बिराजते हैं, उधर से कोई धुल नहीं सकता उनको फ्रेंड्स। उनका नाम सबके दिलों में अमर बन के बिराज रहा है, तो उनको कोई नहीं निकाल सकता फ्रेंड्स। और यशाजी कंक वो छत्रपति शिवाजी महाराज के बचपन के मित्र थे फ्रेंड्स। हालांकि उनकी जो बर्थ डेट है वो बर्थ डेट उनकी कोई लिखित नहीं है, लेकिन उन्होंने सर सेनापति यानी पैदल सेना के वो सर सेनापति थे और करीबन 30 साल तक वो पैदल सेना के सर सेनापति रहे। उस हिसाब से उनका उम्र का जो हिसाब लगाया गया वीडियो के माध्यम से, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के आसपास में ही उनकी एज हो रही है फ्रेंड्स। और वो उनके बचपन के मित्र थे फ्रेंड्स। और कुतुब शाह ये बहुत अच्छा था, कुतुब शाह बोला कि आपकी सेना में महाराज हाथी नहीं है, तो शिवाजी राजे बोले कि भाई आपको जो ये 40,000 चलते फिरते देख रहे हैं ना, वो हाथी है। बोले एक मराठा एक हाथी के बरोबर है। तो कुतुब साहब ने ऐसी कुछ था ना, तो उनको विश्वास नहीं आया। बोले कि आप कोई भी हाथी से मतलब लड़ ले मेरे सामने, तो उनको पता चले। तो छत्रपति शिवाजी महाराज बोले मैं नहीं, आप चुनो कोई भी मेरा सेना में से चुनो और सामने हाथी रख दो। और उनकी नज़र गई फ्रेंड्स हमारे यशाजी कांग पे। और यशाजी कांग जो थे उन्होंने फ्रेंड उधर ताकत से नहीं, हालांकि वो ताकत में भी बहुत प्रबल थे, वो 7 फुट के थे, लंबे चौड़े थे, लेकिन उधर उन्होंने ताकत से नहीं काम लिया, उन्होंने दिमाग से काम लिया। क्योंकि जो सामने हाथी था ना, वो मतलब जंगली हाथी था, मतलब वो काबू में आने वाला हाथी नहीं था, वो मतलब जंगली हाथी टाइप था वो। तो उन्होंने दिमाग से काम लिया और इस हिसाब से हाथी पर वार किया कि फिर हाथी सामने मतलब हमला ही नहीं कर पाए फ्रेंड्स। और उधर जो हमारे यशाजी कांग थे वो मतलब हाथी के सामने बलवान साबित हुए और दिमाग से काम लिया था उन्होंने। वही बात है ना मराठा ने फ्रेंड्स, मराठा वैसे ही मराठों ने फ्रेंड इतिहास में अपना स्वर्ण अक्षरों से नाम नहीं लिखवाया। वो फ्रेंड्स समय समय के साथ बदलना जानते थे। और जैसे मैं हर वीडियो में बोलती हूँ और इस वीडियो में भी बोलूँगी फ्रेंड्स कि मराठों के लिए श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे ना, वो भगवान के रूप में थे। जैसे भगवान आदेश देते हैं, उस समान छत्रपति शिवाजी महाराज थे उनके लिए फ्रेंड्स। तो उनको उनके नेतृत्व पे इतना भरोसा था फ्रेंड्स कि छत्रपति शिवाजी महाराज कुछ गलत कर ही नहीं सकते। और इतिहास गवाह है कि कुछ गलत महाराज का एक भी फैसला कभी गलत गया नहीं है फ्रेंड्स। महाराज को ऐसे लगे कि जहाँ युद्ध नहीं करना है उधर नहीं भी किया है। उन्होंने कितने लोगों के साथ, जैसे राजपाट हो और बलवान तो नहीं बोलेंगे, धनवान ही बोलेंगे उन लोगों को, तो क्योंकि बलवान तो मुगल कभी रहे ही नहीं है, एक दूसरे को लूट के वो मतलब धनवान जरूर बने थे। तो जैसे उनको लगा कि इस मुगल को लड़वा के अगर उनका फ़ायदा होता है, तो उन्होंने मुगल से हाथ भी मिलाया है फ्रेंड्स।
जैसे बड़े को मारने के लिए अगर छोटे से हाथ मिलाना पड़े तो वो उन्होंने मतलब बोलने का तात्पर्य है कि उन्होंने जहाँ दिमाग काम करता था उधर दिमाग से भी काम लिया है, और जहाँ ताकत चाहिए उधर ताकत से भी काम लिया है फ्रेंड्स। तो महाराज की जो टेक्निक है वो आज भी आधुनिक समय में भी यूज़ की जाती है, और ना कि यूज़ की जाती है, बहुत कामयाब है फ्रेंड्स। तो उधर महाराज का दिमाग चलता था और महाराज का ताकत भी थे फ्रेंड्स। हालांकि महाराज इतने लंबे चौड़े नहीं थे, लेकिन अफजल खान को तो महाराज ने ही मारा था, है ना। और अफजल खान को तो उधर महाराज की ताकत और बुद्धि, अफजल खान को मारने में महाराज की ताकत भी थी और बुद्धि भी थी फ्रेंड्स। और तब जो थे यशाजी कांग जब 10 लोगों को लेके गए थे हमारे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज, उसमें से यशाजी कांग भी थे फ्रेंड्स। और ये उन्होंने 30 साल तक सर सेनापति यानी पैदल सेना के वो सर सेनापति थे फ्रेंड्स। तो ऐसे थे हमारे यशाजी कांग। तो मेरे को वो हाथी वाला जो है ना वो बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स। और उधर फिर कुतुब साहब बोलता है कि बोल कि तुम मतलब आप तुम जीत गए तो उनको इनाम देने आया। बोला कि मैं आपके कहने से नहीं लड़ा था, हमारे श्री छत्रपति राजे का आदेश था, इसलिए मैं हाथी के सामने लड़ा हूँ। ये बहुत अच्छा लगा। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने बोल दिया, वो कुतुब साहब बोल रहा है कि आपको पूरा भरोसा है कि यशाजी कांग है वो जो इनसे लड़ सकते हैं हाथी से। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने कितना ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत जवाब दिया फ्रेंड्स कि बोले कि हम कोई बाहर से आक्रमण करके आए हुए लोग नहीं हैं, हम इस मिट्टी के लोग हैं और हम इस मिट्टी के जानवर को अच्छे से जानते हैं फ्रेंड्स। तो मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज की तो बात ही निराली है फ्रेंड्स। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए महाराज के ऊपर, और अब मैं ऐसे वीरों पे वीडियो बना रही हूँ जो महाराज के साथ थे फ्रेंड्स। हमने छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास तो हम मतलब इन सब का इतिहास हम जानेंगे तभी हमको महाराज का पूरा इतिहास पता चलेगा। वैसे तो हमारी कोई ताकत है नहीं कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास टटोले, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे ना फ्रेंड्स वो समुद्र थे, और समुद्र को नापने का आज तक कोई नाप पाया नहीं है, उनकी गहराई या उनकी लंबाई या उनकी चौड़ाई, यानी वो महाराज समुद्र थे। तो ना हमें इतनी ताकत भी नहीं है कि बुद्धि भी नहीं है कि हम समुद्र को नापने जाए फ्रेंड्स। लेकिन हाँ, हम प्राउड ऐसे वीडियो देखते हैं तो हम प्राउड महसूस करते हैं और हम अपने महाराज को याद करके फ्रेंड्स खुश रहते हैं। तो मेरे को तो महाराज बहुत पसंद थे फ्रेंड्स। और संताजी कांग को भी फ्रेंड्स सत नमन। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यकाल में बचपन से लेके वो आखिर तक मृत्यु तक थे फ्रेंड्स। और उनकी मृत्यु के बाद भी छत्रपति संभाजी महाराज का भी जो राज था उनमें भी इन्होंने ये थे, और इनमें भी काफ़ी सहायता करी है स्वराज में इनकी। तो स्वराज में इनका भी काफ़ी योगदान था फ्रेंड्स। इन्होंने अपने यशाजी कांग ने अपनी कुशलता से भी काफ़ी सारे किले जीते हैं फ्रेंड्स। तो यशाजी कांग को भी सत नमन फ्रेंड्स। मेरे को तो ये वीडियो बहुत अच्छा लगा और मेरे को द हिस्ट्री टीवी का वीडियो बहुत पसंद है। और सोने पे सुहागा ये हो जाता है कि द हिस्ट्री टीवी जो है वो मराठा पे वीडियो बनाती है, तो फ्रेंड मेरे लिए बहुत फेवरेट बन जाता है। सॉरी। तो मेरे को तो ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो चैनल को वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट्स भी करना। आपको कोई रिएक्शन करवाना है तो आप कमेंट्स कर सकते हो फ्रेंड्स। और अब मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही किसी दिग्गज की वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।